हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह अपने नाश्ते से स्टार्ट किया। सुबह के लगभग सभी काम हो चुके हैं, मशीन चलना, कपड़े धुलना सब हो गया था। कपड़े मम्मी फैला रही हैं जब तक मैं नाश्ता कर रही हूँ। मतलब अभी तो मम्मी भी नाश्ता कर रही है, फिर उसके बाद करते ही उन्होंने तुरंत कपड़े फैला दिए थे। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ सीरियल लाफ्टर शेफ़। वो मुझे अभी स्टार्ट हुआ है, उससे पहले पति पत्नी और पंगा देखती थी। मतलब इस तरह के जो होते हैं ना कॉमेडी वाले थोड़े से, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं वो देखती रहती हूँ जब मतलब मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई पूरा टाइम देख रहा है, जैसे खाना खाते हुए ही मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं उस टाइम देख लेती हूँ। तो इस तरह से चल रहा है। नाश्ते में मूसली खाई है आज बस, उसके बाद में सीधा मिल रही हूँ दोपहर को, और दोपहर को भी खाना खाने के टाइम पे मिल रही हूँ, खाना बनाने के टाइम पे। दबी को लेके आना स्कूल से, वो सब हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे आज बहुत दिनों के बाद मम्मी से बात कर रही हूँ, वरना तो मेरी बात नहीं हो पा रही, क्योंकि मम्मी के फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आवाज़ नहीं बराबर आती है, तो उसकी वजह से बात ही नहीं हो पाती फिर। तो बस यहाँ पे आज खाने में बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। लेकिन ये है कि बैठ के नहीं कर रही हूँ कि मेरे मतलब 5-10 मिनट मम्मी से बात भी हो जाए, साथ ही हेडफोन लगा, ये ईयरबड्स लगा रखे हैं, और मेरा काम भी हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं लौकी बना रही हूँ। आज छोटी सी लौकी थी तो उसको बना रही हूँ। बना के टमाटर प्याज सब निकाला हुआ है, ताकि मम्मी और के नीचे से आने से पहले मेरा खाना रेडी हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आज टाइम से मेरी सभी चीज़ें हो जाएं। तो बस अभी जो है मेरा मतलब सब्ज़ी बन चुकी थी, फिर मैंने सबकी प्लेट्स भी लगा ली। मम्मी वो नीचे से आ गए थे, तो आज लेकिन सैलेड कट नहीं किया है, क्योंकि मुझे बीटरूट नहीं मिली, तो फिर मैंने खीरा भी कट नहीं किया। और प्याज भी नहीं थे इस टाइम पे। प्याज मतलब सब्ज़ी में डालने के लायक ही था, बस एक ही, बाकी ख़त्म हो गए थे। शाम में मंगाना है मुझे सामान कुछ, तो बस इसलिए मैं सबकी प्लेट्स लगाने लगी हूँ कि सबसे पहले खाना दे दिया जाए। दैविक को तो मैं दे भी चुकी हूँ, अभी मम्मी डैडी को दे रही हूँ खाना, फिर अपना खाना खाएँगे। तो अभी मैंने पहले आपको डैडी की प्लेट दिखाई, मम्मी को खाना दिया, सबको खाना खिलाने के बाद दैविक भी खा चुका है। अब खुद खाना खाने बैठ गई हूँ। आज मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, सब्जी के साथ अचार, रोटी, छाछ, क्योंकि एक गिलास छाछ बिना एक रोटी के बराबर काम करता है, उतना पेट भर जाता है। तो अभी मेरा थोड़ा डाइट का चल रहा है, जिसमें मतलब मैंने अपने खाने की क्वांटिटी थोड़ी कम की है, और उससे फ़र्क लगा भी है। ऐसा नहीं है, लगभग 2 kg मेरा अभी तक कम हो भी चुका है। यही मेरे डेली रूटीन के थोड़ा कम चीज़ करके, और थोड़ा चलना फिरना ये सब करके ही कम हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर डाइट करनी है, भूखे रहना है, कुछ नहीं खाना है, तो वैसे मैं नहीं करती हूँ। खाती हूँ लेकिन लिमिटेड खाती हूँ, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए बस। उसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद ही मैंने किचन साफ़ कर दिया था। तो ये देखिए पूरा किचन साफ़ हो गया है। दूध आज थोड़ा लेट गर्म हुआ था, तो अभी तक गर्म था, इस वजह से उसको नहीं हटाया है। और ये देखिए पूरा सब साफ़ हो गया। माइक्रोवेव में कल के वीडियो में दिखाती हूँ पूरा अंदर से आपको। उसके बाद अभी मैं दिखाने लगी थी, बच्चों ने ना अपने पूरे टॉयज़ पे इतने कलर लगा रखा था। फिर ये 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगाया, तो आप देख सकते हैं कि मतलब कैसा कलर हो गया है इसका। और जब मैंने इसको पानी में गिराया ना नीचे, तो पूरे फर्श पे भी ना लेयर जैसा बन गया था। इतना गंदा इन लोगों ने कर रखे थे। तो अभी दोपहर के सारे काम हो गए हैं ख़त्म, फटाफट किया। आज तो 2 ही बजे है, 2 बजे किचन क्लीन भी हो गई है, खाना भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। मैं सोच रही हूँ 1 घंटा सो जाती हूँ, मुझे तक स्वस्तिक आएगा। अलार्म लगा देती हूँ, क्योंकि उसकी बस 3:10 पे निकलती है स्कूल। 3:10 नहीं, मतलब पता नहीं है फिक्स टाइम, 3:05, 3:10, 3:15, क्योंकि वो किसी भी टाइम पहुँच जाती है। कोई 3:15 से 3:30 के बीच किसी भी टाइम पहुँच जाती है, इसलिए फ़िक्स टाइमिंग नहीं है। फिर अभी दवाई ले रखी है ना, इसकी वजह से सर भारी हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही है मुझे बहुत। एक बदमाश बच्चा इधर नीचे बैठा हुआ है। और अभी ना 2-3 दिन से गर्मी हो गई है यहाँ पे, मतलब जैसे ठंड हो गई थी ना बीच में, मैंने बोला था, और आप मुझसे पूछ भी रहे थे कि मुंबई में ठंड कब से होने लगी। तो हो जाती है, मतलब अच्छा मौसम हो जाता है, तो वो अभी 2-3 दिन से वापस थोड़ा गर्म हो गया है। हाँ, वरना तो इस टाइम पे फ़ैन भी नहीं चलाते थे, ऐसे ही लेटे रहते थे, ठंडा लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो बात करते हैं सामने से। अभी बॉडी लोशन लगाया, हाथ बहुत ड्राई हो रहे थे, निविया का बॉडी लोशन लगाया है मैंने अभी।
तो बस अभी लेटूंगी, लेट के फिर शाम में मिलूंगी आप लोगों से। तो चलिए फिर अभी मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, क्योंकि आज मैं प्रेस करने को सोच रही हूँ। होप सो कि मैं कर पाऊँ, बहुत दिन से सोच रही हूँ, हो नहीं पा रही है। तो चलिए फिर देखती हूँ, सोने की कोशिश करती हूँ, सो जाती हूँ। जोर जोर से सांस लीजिए मुंह से। हाँ, नाक से बंद कर दीजिए गले से। हाँ हाँ ऐसे। हाँ ई कीजिए, ई बोलिए। ई। सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस ई कीजिए, ई बोलिए। ई सांस लीजिए, ई कीजिए, ई कीजिए, ई कीजिए। तो दोपहर के बाद सीधा शाम में मिली, और मम्मी को पहले डॉक्टर के पास लेके गई थी, वो आगे बताती हूँ आप लोगों को। उसके बाद आते ही सबसे पहले पूजा की, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। कान्हा जी दिखाए हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो अभी मैं मम्मी को डॉक्टर के पास से लेके आई थी, मतलब हो गया आधा घंटा बस। उसके बाद मैं पूजा की, पूजा करने के बाद अभी प्रेस करने आई हूँ। तो प्रेस करने बैठूँगी अभी। कई दिनों से सोचते हैं, देखते हैं कितने कपड़े हो पाते हैं, पता नहीं कितने होंगे अभी। तो मम्मी के कई दिनों से गले में प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है गले में ना, मतलब पता नहीं एसिडिटी टॉन्सिल, और ये तो नहीं थी स्वेलिंग वगैरह। तो डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दी है, वो तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो 15 दिन की दवाई देने के बाद में तब पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने दूरबीन से भी चेक किया था अंदर, तो वो सब चीज़ें तो नहीं थी। तो अब देखते हैं 15 दिन की दवाई खा के कैसा रहता है। तो चलिए अभी प्रेस करते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ, और कई सारे कपड़े कर भी लिए हैं और काफ़ी सारे रह भी रहे हैं। दोनों बच्चे जो हैं मम्मी के साथ नीचे गए हैं, तो मैंने सोचा कि तब तक प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना ऐसे ज़रूरी काम है हमारे, जो होने ज़रूरी भी हैं और जिनके लिए टाइम निकालना भी बड़ा मुश्किल है। मतलब प्रेस ना ऐसा चीज़ है, जब बैठ जाओगे तो मैं घंटों बैठ के प्रेस कर सकती हूँ, और काफ़ी सारे कपड़ों पे कर सकती हूँ। बट जब तक प्रेस लगती नहीं है तो मतलब हो ही नहीं पाती। अब मैं जैसे कि हर बार सोचती हूँ, कई दिन से सोचना शुरू करती हूँ, इस बार कम कपड़े रहेंगी, इस बार ज़्यादा नहीं इकट्ठा होने दूँगी, मैं फटाफट प्रेस कर लूँगी। और कि जल्दी से, क्योंकि कम कपड़े रहते हैं तो जल्दी हो जाती है। बट टाइमिंग मेरी मैच ही नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से फिर प्रेस होती ही नहीं है। अभी मैंने गाने चला रखे हैं, क्योंकि गाने सुनते हुए या कुछ भी इस तरह की चीज़ें ना, भजन हो, गाने हो, कुछ भी हो, तो अगर हम सुनते रहते हैं ना, तो हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। मतलब अगर हमें टाइम ज़्यादा भी लग रहा है ना, तो हमें खुद को ऐसा फील होता है कि हमारा काम जल्दी हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जितना मुझे लगता है, बट फिर भी है। और बस इस तरह से मैं अपने ये सारे काम निपटाने हैं। आज सोच रही हूँ अलमीरा भी सेट करने का, तो देखती हूँ हो पाती है कि नहीं। कोशिश तो मैं पूरी करूँगी कि मेरी अलमीरा सेट हो जाए। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपने सूट प्रेस कर रही हूँ, ताकि एक तरफ काम निपट जाए। उसके बाद में मैं बच्चों के करूँगी। और जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि मनीष के सब बाहर से होके आते हैं, प्रेस के लिए लगा रखा है भैया। मैं सूट भी दे देती हूँ अपने, जैसे कि फ़्रॉक वाले सूट हैं, 2-3 थे मेरे, वो मैंने बाहर से ही कराए हैं, क्योंकि उसको करना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। दूसरा ये कि मैं सूट इसलिए नहीं देती हूँ, वो जला देते हैं कई बार। हमेशा हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन 1-2 बार हो चुका मेरे साथ, जिसकी वजह से अब मैं नहीं देती हूँ। बस प्रेस बीच में ही छोड़ के आई हूँ, मतलब सूट सारे हो चुके हैं, बस बच्चों के कपड़े रह गए हैं। लेकिन खाने का टाइम हो गया था और बच्चे नीचे से आ गए हैं, टाइम 7:15 हो रहे हैं। तो बस ये अभी सामान मंगाया था, तो फिर वही सामान जो जहाँ पे रखना है, जहाँ पे जाएगा, उसको उस जगह पे रखती जाऊँगी मैं। तो वही निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी अर्जेंट था। जैसे कि आजकल ना दही मैं जमा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आजकल रात में सभी लोग दूध पीते हैं, तो फिर वो दूध बचता ही नहीं है, जिसकी वजह से दही जमी नहीं रही है। मैं वैसे सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा दूध बढ़ा लेती हूँ, जिसकी वजह से मतलब ताकि दही बाहर से ना मंगानी पड़े। पर ये जो मैं मदर डेयरी की मंगाती हूँ ना, ये काफ़ी अच्छी होती है, मतलब मीठी भी होती है दही, और एकदम मतलब गाढ़ी गाढ़ी थिक थिक होती है, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है।
और अमूल का जो इसका छाछ मैंने अभी दूसरा मंगाया, क्योंकि गोकुल वाला नहीं मिला। गोकुल वाला छाछ अच्छा होता है, मीठा निकलता है, मतलब वो ऐसे नहीं होता कि जैसे खट्टा निकलता है ना बहुत सारी छाछ, वो वैसा नहीं है। तो बस यहाँ पे बच्चे खड़े हो गए हैं क्योंकि उनको दिख गया है चीज़, तो उन्होंने चीज़ दिखते ही मैं बनाने वाली थी। आलू की स्टफिंग बची हुई थी, मतलब पोटैटो की, तो मैं सोच रही थी पराठे बना दूँगी दोनों बच्चों के लिए, और सब्ज़ी बची हुई है तो बाकी सबके लिए जो है सब्ज़ी से रोटी खा लेंगे, और अपने लिए स्वीट पोटैटो जो है मैं बॉईल कर लूँगी। निकाले भी थे, वापस अंदर रखे, क्योंकि बच्चों ने बोला कि उनको सैंडविच खाने हैं। और डैडी के लिए, डैडी ने बोला जो दलिया रखा है उनको दलिया खाना है, मतलब आज रात में शॉर्टकट चलने वाला है। तो फिर मैंने क्या किया, स्वीट पोटैटो अंदर रखे कि कल बनाएंगे इसको। और आज जो है मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ अभी सैंडविच, क्योंकि बच्चों को चीज़ दिखने की, मैं चीज़ कम लाती हूँ ना। अभी मेरे ख्याल से लगभग 1 साल के बाद मेरे घर में चीज़ आया होगा, मैं चीज़ लाती ही नहीं हूँ। लेकिन वो सोचती कई दिनों से कह रहा था मम्मा चीज़ डाल के तब सैंडविच बनाना। तो जब उसको दोनों चीज़ दिखी कि सैंडविच ब्रेड भी है, स्टफिंग भी है और चीज़ भी है, तो बोला कि नहीं पराठा नहीं चाहिए, तो मुझे सैंडविच ही चाहिए। तो बस उसके लिए सैंडविच बनाने लगी हूँ। और सैंडविच जो है वो मेरे भी फेवरेट है, जबकि जो है ब्रेड कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती है, बहुत कम खाना चाहिए। बीच में तो मैंने बिल्कुल ना के बराबर कर दिया था, अभी वापस आ रहे हैं, लेकिन एक दिन में, मतलब हफ्ते में 1 दिन तो आई जाते हैं, जिससे बनते ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 बार भी आ जाते हैं। वापस से मुझे ये कम करना है, बट फिर देखो आ चुका है वो, क्या मम्मा क्या कर रहे हो, मेरा कितनी देर में बनेगा। और एक को दे देती हूँ ना, फिर दूसरे वाला गुस्सा हो जाता है कि पहले आपने इसका क्यों बनाया, मेरा क्यों नहीं बनाया। जैसे कि देविक इस टाइम गुस्सा हो रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा क्यों नहीं बनाया। तो बस यहाँ पे सबसे पहले डैडी को मैं दे चुकी हूँ दलिया, मतलब घी डाल के गरम करके अच्छे से, उन्होंने वो खाना था तो उनको दे दिया है। मम्मी अभी नीचे से आई नहीं है, जब आ जाएंगे तो फिर उनको रोटी बना के दूंगी, क्योंकि मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गई थी मैं, और डॉक्टर ने कई सारी चीज़ें उनकी मना की है, तो इस वजह से वो सैंडविच नहीं खाएंगे, वो रोटी खाएंगे लौकी की सब्ज़ी से। तो ये देखिए स्वास्थ्य की प्लेट लग चुकी है, और सैंडविच कितने वो सॉरी चीज़ जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है, साइड से ही दिख रही है वो निकली भी, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और बहुत खुश हो गया कि वाह मेरा कितना अच्छा सैंडविच बना है। तो उसको खाना दिया, मतलब सबको खाना देने के बाद मम्मी को भी दिया, वापस रूम में आई, और जो बाकी के प्रेस के कपड़े बचे थे वो करने लगी थी, क्योंकि मनीष को आने में टाइम था काफ़ी। तो मैंने सोचा मैं अपना ये वाला काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए कितने सारे कपड़े प्रेस हुए हैं। तो अभी मैंने आपको देविक को दिखाया, देविक अब नीचे लेट के पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे सभी कपड़े प्रेस हो चुके थे, और जब उसने देखा ना, मम्मा मैं चुपके से वीडियो बना रही थी पर उसने देख लिया था, तो बस उसके बाद में मैंने सारे कपड़े लगा दिए, बच्चों के लगा लिए हैं, अपने लगा लिए हैं, और बस 1-2 सूट रह गए थे, उनको सबको मुझे अच्छे से अलमारी में सेट करना है। तो जिस दिन मेरी अलमारी ऐसे सेट हो जाती है ना, पूरा मतलब हैंगर पे अच्छे से मेरे सूट लग जाते हैं, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट काम था जो मेरा मिसिंग था, जो कि अभी हो गया है। तो ये देखिए बीच में से देख के गया है अभी। और ये वाला जो सूट है जो मैंने अभी पहना था बीच में, जो भाभी से लाई थी, तो वो सूट मुझे काफ़ी पसंद आया है। तो वो देख भी, मैं उसको प्रेस करके लगा रही थी। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी करके पहने जाते हैं, तो उनमें से ही ये वाला सूट रहने वाला है अभी। फिर मुझे एक भी हैंगर नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं इसको हैंगर पे लगाती हूँ, क्योंकि दूसरे वाली अलमारी में मुझे याद आया कि एक हैंगर खाली है, तो वो मैं ले सकती हूँ। तो बस उसको लिया और उसको भी मैंने हैंगर पे टांग दिया। तो इस तरह से मेरी पूरी अलमारी जो है सेट हो ही गई है लगभग। बच्चों की साइड में, मेरी साइड में, और जो ये दूसरे वाली है जिसमें मिरर लगा है, जिसमें मैं रेडी होती हूँ, ये मनीष की अलमारी है, बट हैंगर पे जो रहते हैं उसमें मेरे भी कपड़े। तो बस मैं वही बता रही थी, हैंगर पे जो कपड़े रहते हैं मनीष की अलमारी में, वो मेरे भी होते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से जो है मेरे सारे कपड़े लगे हुए हैं। तो कितना अच्छा दिखता है ना जब इस तरह से अलमीरा पूरी सेट हो जाती है। इधर की साइड जो है स्वस्तिक के हैं, और दूसरी साइड में दैविक के हैं, इस तरह से। और ये साइड में मेरे टॉप, जीन्स, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी अलमारी सेट कर दी है सेट। और इस साइड जो है मेरे जैसे कि कैपरी, टी शर्ट, वो सब चीज़ें रहती है। तो चलिए फिर इस व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।